चले बच्चों यार थोड़ा सा चले आ जाए यार। चले बच्चों स्टार्ट करें। तो एक काम करते हैं, सुकून से 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। सही है। चले आ जाए यार, कोई आप लोगों पर तशद्दुद नहीं हो रहा। सही है। हाँ एक चीज किसके लिए हो रही है, मैंने ये आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आप लोग पास कर जाने प्यारे बच्चों। नहीं चले बच्चों आ जाए। स्टार्ट करें यार। अच्छा जी चले आ जाए। हमारे पास पेज नंबर 3 पे एक सवाल है। जब हम ये सवाल पढ़ेंगे, Macau and Company, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट परफॉर्म, डिस्कसिंग द क्वालिटी कंट्रोल, एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज रेज्ड. You are a senior manager in Macau and Company, a firm of chartered accountant. In your capacity as an engagement quality control review, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? क्वालिटी आइजा 220 में. You have been asked to review the audit files of Stanley Company, both of which have a financial year ended 31 December 2005, and the audit of both the companies are nearing completion. एक सवाल आपको दिया हुआ है, Stanley Company is frozen food processor selling its product to wholesalers and supermarkets. From your review of the audit working papers, you have noted that the level of materiality was determined to be 1.5 million at the planning stage, and this materiality threshold has been used throughout the audit. There is no evidence on the audit file that this threshold has been reviewed during the course of audit. प्यारे बच्चों, क्या इस पैराग्राफ में क्वालिटी का कोई मसला है? जल्दी छेती क्या इस सवाल में कोई क्वालिटी का मसला है? प्यारे बच्चों ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आइजा 220 क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो फेस पे बस क्वालिटी का एक वर्ड यूज होता है, बैक एंड पे ये सब, बिकॉज क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आइजा 220 है, ऑडिट क्वालिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान्ड होना चाहिए, परफॉर्म्ड होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए, रिव्यूड होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? आइजा 220 क्वालिटी के स्टैंडर्ड का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है उससे आपने कंप्लाई करनी है। प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट मतलब आपके आइजा IFRS उनकी रिक्वायरमेंट से आपने क्यों कंप्लाई करना है, क्यों क्वालिटी में फोकस करना है, ताकि ऑडिट रिपोर्ट जो आप इश्यू करें वो जल्दी वो एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। हो प्यारे बच्चों जल्दी चलिए देखें 220 सुनिएगा मेरी बात। आइजा 220 कहता है कि क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही। इसने कहा इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आइजास इससे कंप्लाई करना है ताकि आप जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करें वो एप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट, हाँ जी, लीडरशिप। क्या था लीडरशिप? कि जी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? दूसरा क्या था? हाँ जी, एथिकल, आपका इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंसी से। तो फॉर्म में इतने सारे बच्चे, लेकिन इस एंगेजमेंट में आप जो बच्चे भेजेंगे वो क्या होने चाहिए? वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तीसरा क्या था? एंगेजमेंट, हाँ जी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, मतलब आप जो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे उसमें आपने मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी देखना है, अपनी कॉम्पिटेंसी वगैरह को भी देखना है। उसके बाद एंगेजमेंट, सॉरी, असाइनमेंट टीम, और असाइनमेंट टीम में आपने जो एंगेजमेंट टीम भेजनी है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, वो कैपेबल भी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि आप जो रिपोर्ट इशू करें वो। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आइजा 220 में लिखा हुआ है, लेकिन सीफैट और ACC ICW में जब इससे सवाल आता है तो प्यारे बच्चों इसका आंसर नॉर्मली आइजा 220 से
नहीं होता, बल्कि कहां से होता है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ चुके हैं आंसर वहां से होता है। फॉर एग्जांपल ये सवाल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, कमेंट ऑन दी क्वालिटी। क्वालिटी के स्टैंडर्ड मटेरियल का थोड़ी शुरू से इतना क्या दिया, प्रॉपर्ली प्लान। तो प्लान तो मतलब प्लानिंग में आप आए, और जब आप प्लानिंग पे आए तो सवाल कहां से आए प्यारे बच्चों, आइजा 320 पे। वो कह रहा है आपने सिर्फ एक मटेरियल डिटरमाइन करी 1.5 की, जो कि क्या है, और उसको थ्रू आउट द ऑडिट यूज करा। इसका मतलब क्या क्वालिटी का मसला है, आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं करी। और अब आपने कहा अगर आपने परफॉर्मेंस, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं करी तो इसका मतलब है आपके सैंपल साइज कम होगा। जब सैंपल साइज कम हो गया तो इसका मतलब है आपका डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। जब आपका डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका ऑडिट रिस्क क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब है जो रिपोर्ट आप इश्यू करने जा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है प्यारे बच्चों के। यहां तक बात हमें समझ आती है। प्लस आपने मटेरियलिटी को रिवाइज भी, तो सवाल सिनेरियोस यहीं से पूछता है वो, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या वर्ड लिख देता है, कमेंट ऑन दी क्वालिटी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? From your review of the audit planning, you know that a new packing machine with a cost of $1.6 million was acquired by the Stanley Company in March 2005 and is recognized in the draft statement at a carrying amount of 1.4 at 31 December 2005. The packing machine is located at the premises of Aberdeen Company, a distribution company which is used to pack and distribute a significant proportion of the company's products. The machine has not been physically verified by, आप समझ आ रहे हैं, आपने एक मशीन खरीदी, डिस्ट्रीब्यूटर को दी कि जी तुम क्या करना, उसको पैक करना, एक पैकिंग मशीन खरीदी, आपने इसको काउंट, the machine has not been physically verified by a member of the audit team. The audit working paper conclude that we have obtained the purchase invoice and order in relation to the machine and therefore can conclude that the asset is appropriately valued and that it exists. In addition, the managing director has confirmed in written that the machine is located at their premises and is working order. No further work is। प्यारे बच्चों क्या ऑडिट क्वालिटी में कोई मसला है? सबसे पहला मसला आप कहेंगे आपने जो इनवॉइस देखी इससे राइट्स वेरीफाई हो सकता है, इससे वैल्यूएशन वेरीफाई हो सकती है, इससे सुनिएगा ये ऑडिट प्रोसीजर तो जरूर है। कहीं लिखा था मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, मिट गया, नहीं लिखा था यार, हाँ ये रहा यार। प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया है, प्रोसीजर रिलायबल भी है, प्रोसीजर सफिशिएंट भी है, ऑडिट एविडेंस भी है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज एग्जिस्टेंस की असर्शन को एड्रेस नहीं। तो आप कहेंगे आपकी जो असर्शन है, आपकी जो असर्शन अंडर कंसीडरेशन है वो एग्जिस्टेंस है। इसका रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर ये है कि इस एसेट को आपने फिजिकली इंस्पेक्ट करना था, आपने जो परचेज ऑर्डर परचेज इनवॉइस देखा, इससे राइट्स वेरीफाई हो रहा है, इससे वैल्यूएशन पार्टली वेरीफाई हो रही है, इससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं हो रही। प्लस डायरेक्टर ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर। तो आप कमेंट करें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको थर्ड पार्टी पे जाके इस एसेट को फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? प्लस आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते तो कंफर्मेशन भेज सकते हैं, और वो कंफर्मेशन में आपको लिख के दे दे कि हाँ जी ये एसेट मेरे पास मौजूद है। कि यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये अगेन अगर आप देखें तो सवाल में लिखा हुआ 220 है, आंसर 220 से, तो ये भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही है जो कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लियर हम सारे यहाँ पे? The audit manager and the audit engagement partner came to review the audit working papers on the same day towards the completion. कुछ रह गया? Inventory, sorry. Inventory is recognized at $2 million in the draft statement of financial position. You have reviewed the result of audit procedure performed at the inventory count, where the test count performed by the audit team indicate that the count of some items performed by the company staff was, the working paper state that the inventory count was not well organized
and conclude that however the discrepancies were immaterial, so no further action is required. प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या है? देखिए, हम फेस पे क्वालिटी को पढ़ के हम बाकी सारे आइजाज को रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से आधे तक। और ये क्यों कर रहे हैं? और ये मेहनत बिकॉज हम सारे आइजाज को ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, हम आराम से ये चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, वो खुद कह रहा है कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट सही से नहीं किया। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन्वेंट्री के ऊपर जब काउंट करते हैं तो कुछ कंट्रोल्स होते हैं। इट मींस कंट्रोल्स क्या है? जब कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है प्यारे बच्चों, मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स प्लस अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो मैं कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं कर सकता। ये कंट्रोल डेफिशिएंसी को मुझे कहाँ कम्युनिकेट करना होगा? मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट करना होगा। और कंट्रोल से मुझे अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो मुझे किसकी तरफ मूव करना पड़ेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो देखिए इस तरीके से भी वो आपसे सवाल पूछेगा और क्वालिटी के नाम पे आपसे सारे आइजाज को वो टेस्ट कर लेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? The audit senior yesterday voiced some concern about the performance of the audit. A summary of his comments is shown below. The audit manager and the audit engagement partner came to review the audit working papers on the same day towards the completion of the audit field work. The audit partner asked me if there had been any issue on the sections of the audit which I had worked on, and when I said there had been no problems, he signed off the working papers after a quick sign off। का मतलब आप समझते हैं ना, हर प्रिपेयर ने और रिव्यूअर ने साइन ऑफ करना होता है, सही है? तो होता नॉर्मली ये कि प्रिपेयर साइन ऑफ करता है, जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मैं जब रिव्यू कर लेता हूँ फिर मैं अपने साइन ऑफ लगाता हूँ। उसने मुझसे पूछा, जूनियर से पूछा, हाँ भाई सब सही है? जूनियर ने कहा सब सही है, उसने साइन ऑफ लगा दी। कोई मसला है? ये जो सिनेरियो ये आइजा 220 से है कि एंगेजमेंट प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड। एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी है इस एंगेजमेंट को प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड नहीं किया गया। When reading the company's board minutes, I found several references to the audit engagement partner. It appears that the Joe recommends that the company uses the services of his brother for advice on business development, as Mick is a management consultant. Based on the recommendation, Mick has provided a consultancy service to the company since September 2005. I mentioned this to Joe and he told me not to record it in the audit working papers or to discuss it with anyone. प्यारे बच्चों, हाँ जी, क्या मसला है? सवाल में क्या मसला है? जल्दी जल्दी, क्या मसला है भाई? पार्टनर का भाई वहां पे कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है जिसका ऑडिट कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये फैमिली है, लानती हो, ये बिजनेस रिलेशनशिप है। ये एंगेजमेंट पार्टनर का भाई वहां पे काम नहीं करता, उनके लिए काम करता है। अगर वो उनके लिए काम करता है, उनको कोई सर्विसेज, अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी अलग कंपनी है, उसकी अलग बिजनेस रिलेशनशिप। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगेन क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने कोड ऑफ एथिक्स के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। इन द अबव सिनेरियो देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप व्हिच मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट्स। का यहाँ बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो देखें फेस पे जब वो आपसे सवाल पूछेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के बैक एंड पे आंसर आपका कहां से बन रहा होगा? आई कैन कोड ऑफ एथिक्स से बन रहा होगा। क्या यहाँ तक बात बच्चों? सिनेरियो पार्टनर का भाई वहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या चल रहा है? रिलेशनशिप का सिनेरियो वो अप्लाई। अगेन मैं रिपीट कर दूं, फेस पे वो क्वालिटी का कहेगा, कमेंट ऑन द क्वालिटी 220 अप्लाई होगा, लेकिन 220 कहता है कि प्लान एंड परफॉर्म, उसका मतलब है सारे के सारे आइडियाज आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों सारे यहाँ तक? अच्छा जी,
हाँ जी, चले आ जाए। 10 से 15 मिनट और पढ़ते हैं फिर ऑफ कर लेते हैं। डन हो गया? हैप्पी होगा जी? हाँ जी, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट हम और पढ़ते हैं फिर उसके बाद ऑफ कर लेते हैं। डन हो गया भाई? ये तो देखना नहीं है मुझे कैंपस पे। सही है। अच्छा जी, आइजा 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन सुनिएगा मेरी बात को। आपने किसके ऊपर काम किया? फ्रॉड के ऊपर। फ्रॉड के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। उसके बाद आपने किसके ऊपर काम किया? रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। इसके बाद आपने काम किया किसके ऊपर? सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, गोइंग कंसर्न आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इन आइजाज को आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इन आइजाज में जो प्रोसीजर्स लिखे गए हैं इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता और हो भी नहीं सकता। देयरफॉर एक स्टैंडर्ड आया जिसका नाम क्या है? आइजा 580, और वो कहता है कि आपने कुछ मैटर्स के ऊपर मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करना है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे फ्रॉड की बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो फ्रॉड के प्रोसीजर्स हमने पढ़े इनमें से कोई भी प्रोसीजर थर्ड पार्टी नहीं है। इनमें से कोई भी प्रोसीजर आपका थर्ड, आप जर्नल एंट्रीज कंपनी की चेक करो, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, आपके पास जो ऑडिट एविडेंस है वो ओरल ऑडिट एविडेंस है, वो इवन रिटन ऑडिट एविडेंस भी। हम पूरा फ्रॉड पढ़ चुके हैं, बच्चों एक्टिव रहिएगा। हमने क्या, हमने मैनेजमेंट, हमने कहा भाई क्या फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, हमने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, हमने 2 7। इट मींस जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करे इससे आपको क्या ऑब्टेन हुआ? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ, उससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। तो आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उससे ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। इस ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए मैं क्या ऑब्टेन करता हूं? ताकि मुझे क्या ऑब्टेन हो जाए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, आपने रिलेटेड पार्टी पे प्यारे बच्चों, रिलेटेड पार्टी की कंप्लीटनेस के लिए आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया? शेयर होल्डर रजिस्टर, मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मैनेजमेंट। तो सारे जब मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट है प्यारे बच्चों, तो कहां से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट का थर्ड पार्टी एविडेंस तो आपके पास नहीं है। तो आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करे इससे आपको एविडेंस मिला, इसको सपोर्ट करने के लिए आप मैनेजमेंट से लिखवा लेते हो। क्या लिखवाते हो? लिख के दो सारी की सारी आरपी आपने आइडेंटिफाई कर ली है और मुझे डिस्क्लोज कर ली है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट के भी प्रोसीजर देखें, मैनेजमेंट, इंक्वायरी, मैनेजमेंट के बनाए हुए एफएस, मैनेजमेंट के बनाए हुए मिनट्स, कहां से ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? कोई थर्ड पार्टी ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको ऑडिट एविडेंस मिला है, इसको सपोर्ट करने के लिए फिर मैं मजीद क्या ऑब्टेन करता हूं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है? आप मैनेजमेंट से प्यारे बच्चों आइजा 210 के तहत लिखवाते हैं कि जी लिख के दो कि ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप पूरा ऑडिट करने के बाद गारंटी के साथ ये कह सकते हो कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर चुकी है और मैनेजमेंट ने एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बना लिए? तो स्टैंडर्ड कहता है इसके ऊपर भी मैनेजमेंट से लिखवा लो कि लिख के दो कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बना लिए, सारी की सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने हमें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड कर दिए। प्लस ये 210 वाली चीज है, प्लस कुछ स्पेसिफिक आइजाज है, कुछ स्पेसिफिक आइजाज है उनके ऊपर भी मैनेजमेंट से लिखवा लो कि भाई ये सारी की सारी चीजें मुझे कम्युनिकेट कर दी हैं और इसकी आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एज पर आईएफआरएस आप कर चुके हो। यहाँ तक बात समझ आती है? ये कुछ तभी ये स्टैंडर्ड आया आइजा 580। आइजा 580 के बाद कोई ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड नहीं है। तभी मैं अपने आंसर में भी इसको सबसे लास्ट में लिखता हूँ, इसको सबसे पहले नहीं लिखता। मैं सारे प्रोसीजर्स लिखता हूँ फिर एंड में आके रिटर्न रिप्रेजेंट लिखता हूँ। तभी 500 की सीरीज में सबसे आखिरी स्टैंडर्ड मेरा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों सारे? इसलिए कहते हैं दो मसले हो सकते हैं, या तो मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगी या प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देती है प्यारे बच्चों, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा ही है भाई? डाउट्स कब क्रिएट होंगे प्यारे बच्चों? अच्छा, या तो डाउट्स क्रिएट होंगे या डाउट्स क्रिएट, अगर डाउट्स क्रिएट नहीं तो हैप्पी एंडिंग। क्यों हैप्पी एंडिंग? आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। कब डाउट क्रिएट होंगे प्यारे बच्चों? कब डाउट क्रिएट होंगे? पहला, जब मैनेजमेंट की
इंटेग्रिटी पे। तभी तो आईएसओ 240 कहता है कि जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, कहां गया 240, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं और जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंट मिले हैं उनकी रिलायबिलिटी पे भी डाउट, कब डाउट क्रिएट हो जाएगा, जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर उठ कॉपी हो गई कि अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे आपको किसी वजह से भी डाउट क्रिएट होता है तो इसका मतलब है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई है उसकी। और यहाँ पे आयजा कहता है कि जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया तो आपको अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज, और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। डन हो गया यहाँ तक। अगर तो दूसरा सिनेरियो कब आपके रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा, व्हेन द ऑडिट एविडेंस, ये दोनों लेना लाजमी है, ऐसा ही जब ऑडिट एविडेंस और रिटर्न रिप्रेजेंट आपस में मैनेजमेंट आपसे लिख के दे रही है कि मैं कंडीशन से कंप्लाई कर चुकी हूं और आपने को एविडेंस मिला कि मैनेजमेंट ने कंप्लाई नहीं किया हुआ, व्हेन देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इस केस में स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी अब क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करें ताकि मैटर क्या हो जाए। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ताकि मैटर, अगर तो मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने आपसे झूठ बोला था, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट हो गए। और जहां मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट हो गए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करने पड़ेंगे। और जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं और उसके अलावा भी जितनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है उनको भी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उनकी रिलायबिलिटी में भी क्या क्रिएट हो चुका है, डाउट क्रिएट हो चुका है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, जो चीजें लिखी गई हैं ये आईएसओ 240 से कॉपी पेस्ट की गई है। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ पे। अच्छा जी, अगर तो मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं करती, इस तरह कहते हैं मैनेजमेंट से आप डिस्कस करोगे, भाई क्यों लिख के नहीं दे रही, एंगेजमेंट लेटर लिखते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी और मैं आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करूंगी, क्यों लिख के नहीं दे रही। और अगर आप देखें तो आईएसओ 210 के एंगेजमेंट लेटर में जो एडिशनल मैटर की बात की गई उसमें एक एडिशनल मैटर ये भी है कि आप मैनेजमेंट से लिखवाओगे कि मैं आपसे आगे जाके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चों, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, मैनेजमेंट मुझे जो भी जवाब देगी मैं फौरन से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को असेस करूंगा। और अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है प्यारे बच्चों, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे मुझे वापस से परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, अगर मैनेजमेंट आपको आरपी पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, सुनिएगा मेरी बात को, मैनेजमेंट आपको आरपी पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने अगर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट या फ्रॉड पे रिटर्न रिप्रेजेंट दिए उसकी रिलायबिलिटी पे भी डाउट क्रिएट हो चुका है। जब उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो चुका है तो आपको जितने भी आपके रिस्क असेसमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट आपको मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास एक छोटा सा क्विक रिवीजन है किसके ऊपर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जी मेरे भाई, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट लेवल से कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, नहीं अच्छा हाँ हाँ, मैं इसको अगर आप बोले मैं आपको सवाल करा देता हूँ। ये तो यार आपको सवाल होगा इसके ऊपर यार, नहीं यार, नहीं अभी सवाल, अभी तो जवाब भी, अभी सवाल पढ़ के और सवाल पढ़ के आंसर ड्राफ्ट करके उसको डिस्कस करके और हाँ जी पेज नंबर 25 जल्दी 2 मिनट से 2 मिनट जल्दी से हाँ भाईजान सब आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सही है। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द अबव सिचुएशन, डिस्क्राइब दी along with the
possible implication on the audit report. You are the audit manager responsible for the audit of Mechanic Engineering Limited, which provides mechanical parts to the different industries. A draft FS for the year ended 30 September of rupees 150 million and total asset of rupees 1.2 billion. Presently, following matters are under your consideration. The company has recognized a late payment surcharge of higher up on amount due from government. Last year, the audit reports were qualified with respect to the recognition of late payment surcharge. The management has informed you that the government authorities have conveyed their willingness to pay 2 billion instead of rupees 2.5 billion and has provided you a written representation with respect to the said amount. However, the company wants to preclude from you from sending a confirmation. ये सवाल है मेरे भाई, देखिए कितना जबरदस्त सवाल। और प्यारे बच्चों, अब सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि मैनेजमेंट आपको रिटर्न रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करी। सवाल ये है कि मैनेजमेंट आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से मना कर रही है और आपसे कह रही है कि मैं रिटर्न रेफरेंस। प्यारे बच्चों, इसका आंसर एक नंबर की हद तक आइजा 580 से है। उसके बाद जो आंसर है वो उसके रिस्पेक्टिव आइजा में है। मैं कहूंगा यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। चाहिए तो चाहिए भाई, और चाहिए तो यही वाला चाहिए, सही है ना? तो आप इसके अगेंस्ट में कहा जाऊंगा आइजा मैनेजमेंट क्या नहीं भेजने दे रही जानी आपको? एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आइजा 505 में जाऊंगा और वहां पे अगर आपको याद हो मैनेजमेंट या तो कंफर्मेशन भेजने देगी या भेजने नहीं देगी। और अगर मैनेजमेंट तो फिर आप आइजा 505 के वो वाले पॉइंट्स लिखेंगे जिसके अंदर आइजा 505 भी कवर्ड होगा, 240 भी कवर्ड होगा, 705 स्कोप लिमिटेशन भी कवर्ड होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कल हमारी 2 मिनट सुन लेना क्लास, कल 1:15 बजे क्लास है हमारी, ठीक है? टाइम पे आज की तरह आ जाना है आप लोगों ने। मैं भी इंशाल्लाह टाइम पे आ जाऊंगा। 1:15 बजे नहीं, मैं वाकई में आ जाऊंगा, वाकई में आ जाऊंगा 1:15 बजे। चलिए सुन ले यार प्यारे बच्चों, आ जाओ। मैं हल्फन आपसे कह रहा हूँ, मैं 1:15 बजे आ जाऊंगा। आप लोगों ने भी 1:15 बजे तक आ जाना है, बल्कि आपने जल्दी आना है। कल की क्लास का हमारा एजेंडा क्या है सुन ले। कल हमने सैंपलिंग पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा ये डायग्राम ना मिटवाऊं उन लोगों से। यार तला ये बता देना, सही है? डायग्राम ना मिटवाएंगे, सही है? कल हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे? सैंपलिंग पढ़ेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंट पे थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। इस डायग्राम को एक बार देख लेंगे। कल की क्लास का हमारा टारगेट क्या है? कल की क्लास का हमारा टारगेट है सैंपलिंग, इंटरनल कंट्रोल, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडिट रिपोर्ट, की ऑडिट मैटर, मॉडिफिकेशन, एओएमपी और एमपी और कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है? डन हो गया, कल कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ते हैं। आ जाए, चले जाओ, ठीक हो गया जी।